चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, तो बताना है दोस्तों डी का ए से क्या संबंध है। तो डी का ए से क्या संबंध है। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करें। ए बी की बहन है। देखिए दोस्तों ए बी की क्या है, बहन है, बी सी का क्या है, भाई है, सी डी का पुत्र है, तो डी का ए से क्या संबंध। ठीक है दोस्तों बताना है इसको। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। इसका ऑप्शन हम आप लोगों के दे देते हैं। ए में है दोस्तों माता, बी में है पुत्री, सी में है पुत्र और डी में है चाचा। ठीक है दोस्तों देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों दिया हुआ है ए बी की बहन है। ए बी की बहन है तो किसको फिक्स करेंगे, बी को। तो ए बी की बहन है, बी की बहन ए हो गई। ठीक है दोस्तों आगे है बी सी का भाई है, बी जो है वह सी का कौन है, भाई है। ठीक है आगे है सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र है, तो डी कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर, और डी का पुत्र कौन होगा, सी। आगे दिया हुआ है लास्ट में हमको निकालना है डी का ए से क्या संबंध है, यानी कि हमको देखना क्या है डी और हमको देखना क्या है ए। इस दोनों के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। और क्या रिलेशन निकालना है, तो डी का ए से रिलेशन निकालना है, तो बाद वाले को फिक्स करके पहले वाले का मान निकालना होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी का ए के साथ रिलेशन निकालना है। ऐसे दोस्तों देखिए ये तीर से संबोधन हम आपकी सुविधा के लिए बता दिए हैं कि डी जो है यह ए का कौन है, इस दोनों के बीच में रिलेशन। तो देखेंगे दोस्तों ये कोई महिला है, ये पुरुष है, यानी कि ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, और ये दोनों यानी कि तीनों आपस में भाई बहन है ना दोस्तों, और इस तीनों भाई बहन है, और फिर ये इसका पिता या माता कोई भी हो सकता है ना दोस्तों, माता या पिता कोई भी हो सकता है। जब भी होगा तो माता होगा या पिता होगा। तो देखिए दोस्तों क्या क्या दिया हुआ ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया हुआ है माता, ऑप्शन में दिया हुआ पुत्री, तो कभी भी पुत्री तो नहीं होगा, और इस ऑप्शन को काट देते हैं। पुत्र होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डी का रिलेशन ए के साथ जब हमारा जनरेशन ऊपर की ओर बढ़ता है तो कभी भी बेटा बेटी तो ऑप्शन में आंसर हो ही नहीं सकता है, तो पुत्र भी कट गया। चाचा तो होगा नहीं, चूँकि ये अपना खून है, अपना खून में क्या होता है, मम्मी या पापा में से कोई एक होता है, तो चाचा भी कट गया, और ये ऑप्शन हमारा क्या बचा, माता। चूँकि ये पिता भी हो सकता था लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है, लेकिन मम्मी और पापा यानी माता या पिता में से ही कोई ऑप्शन में होगा, इसलिए हम आंसर जाएंगे ए के साथ, ए फॉर अमेरिका। चलिए यस कीजिए, और ये माता आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों
नहीं नहीं ठीक है, नहीं चलाइए, नहीं चलाइए। चलिए अब आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। x और y भाई है, x और y भाई है, r y का पिता है, s t का भाई है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है, एक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध है? चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करें। ऑप्शन है आपके पास माता, पत्नी, बहन, भाई। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों ये भी एक अच्छा सवाल है। एक्स और वाई भाई है, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो टी का आर से क्या संबंध है? आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, इसको बनाइए आप लोग। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है एक्स और वाई क्या है? भाई है। एक्स और वाई क्या है? भाई, यानी एक जनरेशन की बात हो रही है। चलिए हम भी एक जनरेशन की बात करते हैं और एक्स वाई को हम प्लस से डिनोट करते हैं। एक्स और वाई भाई हो गया। आर वाई का पिता है, यानी कि आर वाई का कौन है? पिता है। आर वाई का पिता है। जब आर वाई का पिता है तो आर एक्स का भी पिता होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में भाई है, तो आर वाई का भी पिता है, आर एक्स का भी पिता है। आगे देखिए दोस्तों, अगला है एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। देखिए दोस्तों अब हमारे पास जो अगला जो डाटा आ रहा है इसमें दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है और हमारे पास कनेक्टर है क्या? और ये हमारा है कनेक्टर। तो हमने बताया था कि जब दो सेंटेंस और के साथ कनेक्ट होता है तो ये दो सेंटेंस अलग अलग ब्रेक होकर के अलग अलग ये मीनिंग देते हैं। क्या मीनिंग देते हैं? तो इसमें हमने बताया था कि और के बाद वाला जो लेटर या व्यक्ति होता है ये किसके साथ कनेक्ट होता है? तो अपने सबसे पहले वाले व्यक्ति या जो भी लेटर होगा उसके बारे में सूचना देगा, यानी कि इससे दो सेंटेंस निकल करके आते हैं। पुनः उसके बाद होता है का मामा है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे? एस टी का भाई है, पहले हम लिख देते हैं एस टी का भाई। अब देखिए दोस्तों न एस है न टी है यहाँ पर। अब हम इसको क्या करें? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको अलग थोड़ा सा बगल में हम इसको लिखेंगे और बाद में इसको कनेक्ट करेंगे जब कोई लेटर या व्यक्ति कनेक्टर हमें मिलेगा, क्योंकि सवाल को आगे बढ़ाने के लिए हमको कनेक्टर की आवश्यकता है। लेकिन हम इस सेंटेंस को अगर कनेक्टर नहीं मिल रहा है तो छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसको बगल में लिखेंगे ताकि हम जब सवाल बनाएं तो बीच में हमको ये पता चले कि इस डाटा को हमने छोड़ा है, इसको कनेक्ट करना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, बगल में लिख दे एस टी का भाई है, बगल में लिख दिए। जैसे ही एस टी का भाई हमने लिख दिया, लिखा हुआ और एक्स का मामा है, यानी कि और किसके लिए है? एस के लिए। ठीक है, एस के लिए है। और जो व्यक्ति जो भी अगर शब्द लिखा रहता है तो और सबसे पहले वाले व्यक्ति के साथ कनेक्ट होता है। और यहाँ पर सुविधा के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं? और के जगह पर लिख देंगे, इसको फुल स्टॉप दे देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं और के बदले में इस और को मिटा दीजिए
और के बदले में लिख दीजिए एस एक्स का मामा है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ गया। चलिए इसको देखते हैं। तो एस एक्स का मामा है, एस एक्स का क्या है, मामा है। अब एक्स का मामा किसको बनाना है, एस को। इसका मतलब क्या है, मामा तभी ना होगा जब हमारी माँ होगा और उसका भाई होगा, वही हमारा मामा होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी माँ को यानी कि एक्स की माँ को दिखाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है कि ये हो गई एक्स की माँ कोई भी, और एक्स की जो माँ है वही कौन है, एस एक्स का मामा है। इसका जो भाई होगा यानी कि इसकी माँ का भाई, यही इसका मामा, यानी कि यहाँ पर कौन आएगा, एस। समझ में आया दोस्तों। देखिए एक बार और से देखने का प्रयास करेंगे इसको। एस टी का भाई है, एस टी का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग बना दिया। अब क्या है, और होने से, और एक शब्द किसी सेंटेंस में आ जाने से ये क्या शो करता है, और अपने साथ लाता है एक लेटर या एक व्यक्ति जिसके साथ वो कनेक्ट होगा उसके बाद वाला शब्द। तो एक्स किसके साथ कनेक्ट होगा, सबसे पहले वाले व्यक्ति के साथ। तो सबसे पहले व्यक्ति क्या है, एस, यानी एस एक्स के साथ कनेक्ट होगा और लिखाएगा एस एक्स का मामा है। तो हमने क्या किया, एक्स की पहली माँ पर बैठाया और माँ का भाई बनाया एस, और यही एस जो है एक्स का मामा हो गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही एस एक्स का मामा हो गया, यहाँ पर तो इसकी माँ है। अब जैसे ही एस एक्स की मामा हो गया, तो अब एक चीज़ और देखिए, एक स्टेप पीछे चलिए। फिर एस टी का क्या है, भाई है, यानी कि एस टी आपस में भाई बहन का रिलेशन होगा। इसका मतलब है टी कहाँ बैठेगा, टी यहाँ पर बैठेगा। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि एस टी का भाई है और टी का रिलेशन हम निकाल दिए हैं एस के साथ, यानी कि ये आपस में भाई और बहन। यानी कि अब टी के भी दो बच्चे, आर के भी दो बच्चे, इसका मतलब टी और आर कौन, पति पत्नी। ठीक है दोस्तों, टी आर आपस में पति पत्नी हो गया। उसका मतलब हो गया एस अभी आर का कौन हो गया, साला हो गया, यानी कि इसके पत्नी का जो भाई होगा ये इसका साला होगा। तो चलिए दोस्तों, अब रिलेशन निकालते हैं। किसका निकालना है, टी का आर से क्या संबंध है, बिल्कुल आसान है। टी आर का कौन, यानी आर के दो बच्चे, ये दोनों आपस में पति पत्नी, तो टी आर का कौन है, टी आर की पत्नी है, बिल्कुल आसान। माता तो होगा नहीं, पत्नी, बहन नहीं होगा, भाई नहीं होगा। चलिए दोस्तों, ये हो गया टी आर की पत्नी। बाद वाला को फिक्स करिए, पहले वाले का मान निकालिए, पहले वाला व्यक्ति टी, टी हो गई माँ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट।